क्या किया है कल? ऑर्डर वाले क्या किए थे वो पूछ रहे हैं। कोई बोल रहा है क्या बताओ पूरा। अरे ये तो सॉल्यूशन बता रहे हो, स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। पहले स्टेटमेंट पता होना चाहिए तब प्रूव कर पाओगे ना। क्या किसको एक्सीड करेगा? टेक्निकल पावर समझ में आती है सभी को। देखो साइक्लिक फ्लो जो लोग नहीं कर पाए वो थ्योरम, कुछ लोग कर पाए थे कुछ लोग नहीं, तो अभी ऑर्डर पे दोबारा आएंगे हम, लेकिन किसके लिए? नहीं अरे रिंग के लिए नहीं, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए किया, एडिशन के लिए। एडिशन इस ऑर्डर के साथ साइक्लिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम। कैसे देखो, पहले एक दो एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रल पावर का मतलब समझाओ मुझे। किसी एलिमेंट की इंटीजर्स पावर, जैसे ए की इंटीग्रल पावर क्या लिखोगे? ए पावर 2, ए पावर 3, ये सब क्या होते हैं? वो पहले लिख लो कहीं ये साइड में, जिन्हें नहीं पता है। कल वाली थ्योरम में भी जरूरत पड़ी थी इसकी, लिखना है। इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट। सपोज ए कोई एलिमेंट है, जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल पावर ग्रुप में ही हो, ठीक है? तो क्या क्या होंगे? लेट्स से ए बी एन एलिमेंट ऑफ एनी सेट, ए कोई एलिमेंट है, ठीक है? देन ए की सारी पावर्स, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर 4, ठीक है, आर इंटीग्रल पावर्स ऑफ एलिमेंट ए। अगर अब ग्रुप के लिए पढ़ेंगे तो हम लिख लेंगे ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो इंटीग्रल पावर मतलब ये ऐसा नहीं है कि ग्रुप के लिए ही होता है इंटीग्रल पावर, ग्रुप के एलिमेंट के लिए, इसलिए वहां पर ग्रुप को हमने नहीं लिखा है ग्रुप के बारे में, ये तो जानते हैं सभी। अब कभी अगर हम ये बोलेंगे इंटीग्रल पावर तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? अब लिखो साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप भी दो के लिए पढ़ेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, और ये लगभग सेम है ऑर्डर के। जैसे एक एग्जांपल समझो पहले, ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सेट है एक, मतलब ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? एक ग्रुप ही साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, पहले ग्रुप होना चाहिए ना, तब जाके उसको कह सकते हैं ये साइक्लिक है, ठीक है? और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि किसी भी एक एलिमेंट, इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी आर सम इंटीग्रल पावर ऑफ जी, मतलब हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर्स लिखो तो पूरा सेट बना सकते हैं, तो सेट को क्या कहोगे? साइक्लिक ग्रुप। जैसे इसमें एग्जांपल में
ओमेगा पावर 0 1, क्योंकि इंटीजर तो 0 भी है, इसमें ऐड कर सकते हो। ए पावर 0, ए पावर -1 -2 +-1 +-2 +-3 +-4। इंटीग्रल पावर का मतलब क्या, इंटीजर्स होनी चाहिए पावर, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओमेगा पावर 0, ओमेगा पावर 1 क्या आएगा, ओमेगा पावर 2 ओमेगा स्क्वायर, हाँ या नहीं, और ओमेगा पावर 3 1, अगर 0 नहीं लिखोगे तो आगे पॉजिटिव इंटीजर से भी बन जाएगा। ये समझ आ रहा है? तो ये देखो, ओमेगा से सारे एलिमेंट बन गए, ओमेगा स्क्वायर से जनरली हम पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव लेकर देख लो तब भी आएगा। समझ गए? ओमेगा स्क्वायर पावर 1 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2 ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 ओमेगा पावर 6 मतलब 1, फिर जनरेट हो गए। क्या ये साइक्लिक है? किससे जनरेट हो रहे हैं सारे एलिमेंट? उसी के एलिमेंट मतलब किससे? ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से। तो यहाँ पर केवल ओमेगा से भी जनरेट होते तब भी हम इसको क्या कह सकते थे, साइक्लिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये सेट है ओमेगा क्यूब कॉमा ओमेगा पावर 1 ओमेगा पावर 2, ओमेगा की ही सारी इंटीग्रल पावर है, या फिर ये सेट है ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 मतलब ओमेगा पावर 6, और ये ओमेगा पावर 4, और ये ओमेगा स्क्वायर पावर 1, हाँ या नहीं? ये किसकी इंटीग्रल पावर्स हैं? ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों से जनरेट हो रहे हैं सारे एलिमेंट, दोनों से जनरेट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर जनरेटर किसको बोलोगे? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। तो जनरेटर समझ आ गया। तो अब बताओ साइक्लिक ग्रुप क्या है? आ ग्रुप, पहले तो वो ग्रुप होना चाहिए। आ ग्रुप G is called cyclic group if its all element are some integral power। सम का मतलब समझ रहे हो? कोई इंटीग्रल पावर। सम का मतलब ये है यहाँ पर, if its all element are some integral power of an element of G, G के ही किसी एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर, G के सारे एलिमेंट G के ही किसी एलिमेंट के इंटीग्रल पावर्स हैं, तो G को क्या बोलोगे? साइक्लिक ग्रुप। और जिसकी इंटीग्रल पावर लिखेंगे वो क्या होगा? जनरेटर। क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन? डेफिनेशन लिख लो, साइक्लिक ग्रुप। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर कभी किसी सेट को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना हो तो क्या करोगे? पहले ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा उसको। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ग्रुप प्रूव किया है, समझ गए? किसी सेट को पहले क्या प्रूव करना, अगर साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना हो तो पहले ग्रुप प्रूव करो, फिर ये प्रॉपर्टी दिखा दो कि ऑल द एलिमेंट आर सम इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ G। लिखो साइक्लिक ग्रुप। अ ग्रुप G, तो किसको कहेंगे साइक्लिक ग्रुप? इंटीग्रल पावर क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अगर G के किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर बाकी सारे एलिमेंट हैं तो ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर ग्रुप G के सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर है
तो उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कह सकते हैं। लिखेंगे अ ग्रुप इज कॉल्ड, अ ग्रुप इज कॉल्ड cyclic group if if its all element are, या all the elements of group G are some integral part of an element of group G। क्या लिखें बताओ? its all element, all the element, क्या लिखोगे? if its all element it means all the elements of group G are some integral parts of some integral part of an element of G। क्या यही डेफिनेशन होगी? सब अपने तरीके से लिख सकते हैं, या वही लिख लो, लेट G बी अ ग्रुप, then a set G equal to A power n such that A belongs to G and belongs to I is called cyclic group। बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो या नहीं, और करके लिखा देते हैं। और अच्छा, ये पहले एग्जाम्पल लिख लें इसका, क्या जनरेटर क्या है, और या चलो और करके लिख देते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही लिख कर आ जाना, तुम लोग दोनों ही लिख देना, और करके डिफाइन कर सकते हो। क्या लिखोगे? लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है, हाँ सही है, लेट जी बी ग्रुप, या इफ ए बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज अ ग्रुप, ठीक है। लेट जी बी अ ग्रुप and an element A belongs to G, then G is, then किस तरह से लिखोगे? एक तो ये लिख सकते हैं, 1 मिनट समझ लो, फिर तुम लोग बताओ क्या लिखना है। then G इक्वल टू A पावर n, या ऐसे लिख सकते हो X इक्वल टू A पावर n such that A belongs to G and belongs to I is called cyclic group, या ऐसे लिख लेते हैं then G is called cyclic group if it is denoted by this set, ठीक है। then G is a cyclic group if G is of the form, बताओ क्या, A power n such that A belongs to G and belongs to I। such that का मतलब for every A belongs to G नहीं है, for some A belongs to G। जरूरी तो नहीं है ना सब की पावर से बने, ठीक है। तो उसमें क्योंकि A पावर n ही लिखा है तो यहां A लिखा है हमने, समझ गए होगे? क्लियर हो गया ये? where A is generator, A is known as generator of group G, cyclic group G। A is generator of cyclic group G and it is denoted by, किसको डिनोट करना है? जनरेटर को, डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिख लो,
जैसे ऑर्डर ऑफ ए कैसे डिनोट करते थे, ओ के बाद ब्रैकेट में क्या लिख देते थे, ए। तो साइक्लिक ग्रुप शायद अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। साइक्लिक ग्रुप के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ग्रुप, और ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो कि सब जानते हैं, और उन 4 प्रॉपर्टी के लिए सेट पता होना चाहिए, तो सेट सभी समझते हो। एग्जाम्पल लिखो। देखो कभी अगर ये प्रूव करने को आएगा कि प्रूव दैट इट दिस सेट इज साइक्लिक ग्रुप, तो पहले उसको क्या प्रूव करो, ग्रुप, फिर प्रूव करेंगे साइक्लिक ग्रुप है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं ग्रुप के, फिर उन्हीं को, उन सेट को ग्रुप साइक्लिक ग्रुप प्रूव करेंगे। अभी साइक्लिक ग्रुप के लिए लिख रहे हैं केवल। तो पहले हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट जी इक्वल टू 1, -1 बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बताओ -1 पावर 1 क्या ये बन पाएगा, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 से कभी भी -1 नहीं बनेगा। अरे 1 की कोई भी पावर लिखोगे तो -1 नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन -1 से तो बन जाएगा। तो क्या सारे एलिमेंट्स जरूरी है जनरेटर हो, मिनिमम एक, किसी एक की इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। तो भले ही 1 की इंटीग्रल पावर से नहीं बन रहा है जी, लेकिन -1 की इंटीग्रल पावर से बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, -1 पावर 1 इक्वल टू -1, -1 पावर 2 इक्वल टू 1। It means all the element of G are some integral power of -1. Therefore, G is a cyclic group with generator -1. Since all the elements of G are some integral power of -1, नहीं, ये तो हम ये लिख रहे हैं -1 की इंटीग्रल पावर है, अभी जनरेटर नहीं लिख रहे हैं, -1। अब ठीक है, therefore G is a cyclic group with generator -1। अब यहां भी जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि उसके बाहर जनरेटर लिख चुके हैं। जैसे अगर हम लिख लें ऑर्डर ऑफ ए इज एम, तो ओ लगाने की जरूरत क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ ए एम ये लिखोगे, ऊपर नहीं लिख रहे हो ऑर्डर, तो फिर ये जरूरत है, ये नोटेशन से लिख रहे हैं, अब वो थ्योरी में लिख रहे हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लिखो। लेट जी इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर बी एन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। यहां जगह नहीं है, इतना अंडरस्टूड है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, प्रूव कर चुके हैं हम पहले। देन जनरेटर क्या हो सकता है, क्या 1 की इंटीग्रल पावर से सारे एलिमेंट हो सकते हैं, नहीं। 1 को अगर ओमेगा क्यूब लिख दें तो हो भी सकते हैं, ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा क्यूब पावर 2 नहीं होगा कभी, क्योंकि ओमेगा क्यूब पावर 2, ओमेगा क्यूब पावर 3 1 ही आएगा वो, समझ पा रहे हो। तो यहाँ 1 की इंटीग्रल पावर से जी जनरेट नहीं होगा, ओमेगा की इंटीग्रल पावर से जी जनरेट हो सकता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो हम चेक करेंगे, ओमेगा पावर 1 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा पावर 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1, एंड
और क्या कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर पावर 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर पावर 2, ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 को लिख लेंगे हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, जो कि ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3, ओमेगा पावर 6, जिसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ दो एलिमेंट हैं जिससे जी जनरेट हो सकता है, तो उन दोनों एलिमेंट को उस ग्रुप का जनरेटर बोलेंगे और ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। लिख लेंगे यहां पर, सिंस all the element of G are some integral power of omega and omega square, therefore G is a cyclic group with generator omega and omega square। यहां दो लिख सकते हैं, कोई एक भी काफी होता है। समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, क्या चेंजेस कर दें इसमें, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, therefore it is a cyclic group with generator ओमेगा एज वेल एज ओमेगा स्क्वायर। कोई एक भी लिखेंगे तो भी सही है डेफिनेशन। हाँ, ब्रैकेट लगा सकते हैं, कामा कर सकते हो। चलो लिखो एक थ्योरम, पहले क्वेश्चन लिखो और वो करके बताओ। ये तो एग्जाम्पल था, अब ये क्वेश्चन पूरा आता है, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को क्या प्रूव करना आना चाहिए, ग्रुप। ये पूरा करके बताओ तुम लोग, फिर थ्योरम करते हैं। ठीक है, कर पाओगे। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ साइक्लिक ग्रुप। Prove that cube roots of unity form a cyclic group. Under multiplication. प्रूफ में सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिख लेंगे। प्रूफ दैट, एक मिनट ऐसे लिख लेना, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या ग्रुप बनेगा, क्या लिखोगे, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 3, तो उसमें ऐड कर लेना और करो दोबारा। नहीं, प्रूव दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, तो एलिमेंट्स है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले क्या होना चाहिए वो एक सेट। अब फॉर्म लिखने से सेट तो नहीं कह सकते उसको,
तो एक सेट ग्रुप बनेगा, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो सेट लिख के आएगा उसमें अगर, ठीक है। वैसे हाँ ये ठीक है कि ये अंडरस्टूड होता है कि ये पूछा जा रहा है उसमें, लेकिन फिर भी क्लियरली लिखा होना चाहिए उसमें। तो प्रूव दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, सॉरी साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। वैसे हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, अभी आगे थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। जल्दी करो कंप्लीट। क्वेश्चन नहीं दिए इसमें, कर पाओगे शायद। पहले क्या जनरेट करोगे, पहले क्या बनाओगे, कंपोजिशन टेबल, इसमें लिखने का तरीका बताया होगा सभी को, जल्दी फास्ट करो। कंपोजिशन टेबल डॉट के लिए बनाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, मतलब जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा क्या लिखोगे, एसोसिएटिव, ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसोसिएटिव, देयरफॉर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स ही तो है ये, क्या हो जाएगा, या दिखा देना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीन ही तो एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट शिफ्ट करके। तीसरे में क्या लिखोगे, आइडेंटिटी, वी नो दैट 1 इज आइडेंटिटी ऑफ, हाँ मल्टीप्लिकेटिव, हाँ आइडेंटिटी अंडर, हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फिर इनवर्स कैसे, और क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एंड 1 बिलोंग्स टू जी, इनवर्स कैसे करोगे, जल्दी इनवर्स कैसे करोगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, देख रहे हो प्रोडक्ट जहां जहां 1 आ रहा है, जिन दो का प्रोडक्ट 1 आ रहा है वो दो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। सबने पढ़ा है ये क्वेश्चन, किया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट में क्या कर दोगे, लास्ट में वो एग्जाम्पल जो लिखा था अभी, पहले ये ग्रुप हो गया तो लिख, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो लिख देंगे हेंस जी इज अ ग्रुप। एंड के बाद अब क्या दिखाओगे, ओमेगा जनरेटर है, एंड के बाद क्या करोगे बताओ, जी एक ग्रुप प्रूव हो गया, लिख लिया होगा हेंस जी बी अ ग्रुप, सॉरी हेंस जी इज अ ग्रुप। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये सेकंड एग्जांपल देख रहे हो, ये पूरा लिखना है बिल्कुल ऐसे ही, जी हेंस, बस लेट कीजिए क्या लिखा होगा, हेंस जी इज अ ग्रुप, इसके बाद ये करके दिखा देंगे और फिर लास्ट में देंगे लिख देंगे देयरफॉर साइक्लिक ग्रुप, इट इज साइक्लिक ग्रुप। समझ गए हो, कर लेना वरना फिर कराएं इसको, क्योंकि और भी एग्जाम्पल अभी लिखेंगे हम। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी बनेगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जनरेटर क्या होगा, 1 से नहीं बनेगा, आई और माइनस वाई, आई क्यों, आई पार 1 आए, आई पार 2 -1, आई पार 3 माइनस आई, और आई पार 4 1। क्लियर, चलो थ्योरम लिखो, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन।
प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। कर चुके हो ना ये क्वेश्चन? मतलब जो क्वेश्चन अभी दिया था वो हो गया सभी का? तो लिख लेना, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है। ये थ्योरम बड़ी आसानी से तुम लोग कर पाओगे, बस हमें दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साइक्लिक ग्रुप भी और, क्योंकि सबको पता है कि थ्योरी क्या लिखनी है। लेट जी बी अ ग्रुप। उसके बाद देखो, एक साइक्लिक ग्रुप, पहले तो क्या करना है कि एक साइक्लिक ग्रुप मानेंगे, हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, तो पहले क्या मानना होगा? एक साइक्लिक ग्रुप। फिर उसके दो एलिमेंट पिक करेंगे हम, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी। साइक्लिक ग्रुप है मतलब ये साइक्लिक है और ग्रुप है, अबेलियन के बारे में नहीं पता है, तो केवल कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी किसी ग्रुप को अबेलियन होने के लिए? कम्यूटेटिव, हाँ या नहीं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कितने एलिमेंट पिक करने होंगे साइक्लिक ग्रुप के? दो। और बाद में प्रूफ करना पड़ेगा अगर वो एलिमेंट ए और बी हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करेंगे। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो देखो प्रूफ लिख, लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, देन क्या लिख सकते हो? देन हम ये मान सकते हैं, देन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ये तुम लोग की चॉइस है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद इसकी डेफिनेशन मतलब वो बिल्डर सेट में बताई ना हमने। क्यों लिखते हैं ऐसा? जब भी कोई सेट आ जाए अलग डेफिनेशन का, कोई एक अलग डेफिनेशन आ जाए तो उसे लिख लिया करो, क्योंकि जब उससे एलिमेंट पिक करोगे तो पता होना चाहिए वो एलिमेंट किस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, जी बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। और अगर जी साइक्लिक ग्रुप है और ए जी में है तो उसके दो एलिमेंट मानना कोई मुश्किल काम नहीं है। दो इंटीग्रल पावर लिख लो, क्या क्या? ए पावर एम, ए पावर एन। सपोज ए पावर एम, सपोज ए बिलोंग्स टू जी है, सपोज ए बिलोंग्स टू जी है तो ए पावर एम, ए पावर एन दोनों किसको बिलोंग करेंगे? जी को, जहां एम और एन इंटीजर्स हैं। क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसका हर एक इंटीग्रल पावर, मतलब जी साइक्लिक ग्रुप है तो ए अगर उसका जनरेटर, ए बिलोंग्स टू जी है तो लिखना पड़ेगा ए इज जनरेटर ऑफ। जब भी साइक्लिक ग्रुप होगा तो डेफिनेटली उसमें एक जनरेटर होगा, होगा या नहीं? तो जनरेटर हम अगर ए मान लेंगे तो ए की कोई इंटीग्रल पावर ही होगी बाकी के सारे एलिमेंट। ए अगर जनरेटर है तो जी के सभी एलिमेंट ए के ही कोई इंटीग्रल पावर होंगे। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी साइक्लिक ग्रुप की। तो जनरेटर अगर ए है तो दो एलिमेंट इस तरह से लिख सकते हैं जहां पर एम और एन इंटीजर्स होना चाहिए। फिर हमें प्रूव करना होगा ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एन इंटू ए पावर, ये प्रूव करना है। एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर सकते हैं। ए पावर एम प्लस एन आएगा, फिर ए पावर एन प्लस एम कर सकते हो, किसी प्रॉपर्टी से कर सकते हो, क्योंकि एम और एन इंटीजर हैं एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड सॉरी इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन ही लिख रहे हैं। एम प्लस एन को एन प्लस एन को एन प्लस एम लिखना है तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फिर बाद में फिर से इंडेक्स रूल अप्लाई कर दोगे तो ए पावर एन पहले, ए पावर एन बाद में, हो गया प्रूफ। तो प्रूव करना तो बड़ा आसान है और वो है भी 2 लाइन का, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम प्रॉपर थोड़ी थ्योरी लिख के उसको इतना तो लिखेंगे कि वो 2 नंबर का लगे। तो क्या लिख दोगे फिर?
अब इसके बाद तुम लोग बताओ, वैसे ही लिख लेते हैं। लेट जी बी या ग्रुप के बाद, जी बी या साइक्लिक ग्रुप के बाद डेफिनेशन जी इक्वल टू ये लिख सकते हो, ठीक है, या ये लिख सकते हो एंड ए बी जनरेटर ऑफ जी, therefore a power m and a power n are two elements of cyclic group। हाँ या नहीं? फिर लिख लेंगे वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, तो अब ये तुम लोग की चॉइस है। जब भी अगली बार कोई नई डेफिनेशन आए तो पहले उस डेफिनेशन को साइड में या यहीं लिख लिया करो, जिससे कि उसके एलिमेंट आसानी से पिक कर सकें हम। क्योंकि अगर हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ही नहीं जानते हैं तो फिर उसके एलिमेंट्स कैसे पिक कर पाएंगे? एलिमेंट्स ए कॉमा बी हर जगह नहीं लिखा जा सकता है ना, और अगर लिखोगे भी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो ए इक्वल टू एक्स पावर एन एंड बी इक्वल टू एक्स पावर एम, अगर एक्स जनरेटर है। ठीक है, मतलब साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली एक जनरेटर होगा, और जनरेटर होगा तो कोई भी एलिमेंट जी में लोगे वो किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर होगा। समझ गए होगे शायद, तो ज्यादा अच्छा ये होगा डायरेक्ट ही लिखें। एंड ए बी जनरेटर ऑफ जी, then a power m comma a power n belongs to g, where m comma n belongs to I। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। एक थ्योरी अपने हिसाब से जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लेना, करना यही पड़ेगा। ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया, और गिवन से क्या निकल के आया वो भी लिख लिया हमने। अब क्या लिखेंगे? वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that G is abelian group, that is a power m dot a power n equal to a power n dot a power n। क्लियर है ये? नाउ ये लाइन अगर प्रूव कर देंगे तो जी अबेलियन प्रूव हो जाएगा। क्या लिखोगे? नाउ एलएचएस, या जैसे लिखना चाहो एलएचएस लिख लेता हूं। ए पावर एम डॉट ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। अगले स्टेप में ए पावर एम प्लस एन को क्या लिख सकते हो? ए पावर एन प्लस एम। क्यों? क्या प्रॉपर्टी होगी? यहां लिख देते हैं। किस प्रॉपर्टी से लिखोगे? ऑल इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। हाँ या नहीं? तो m और n इंटीजर्स हैं, यहां पर क्या कम्यूटेटिव होंगे? समझ नहीं पा रहे हो शायद, कुछ पूछना है इसमें? क्या लिखें बताओ? सिंस ऑल इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, सिंस ऑल इंटीजर्स आर commutative under addition, इसलिए हम a पावर n प्लस m को क्या लिख सकते हैं? a पावर, हाँ लिख चुके हैं शायद, a पावर m प्लस n को हमने लिख लिया है a पावर m प्लस m। क्यों? क्योंकि सभी इंटीजर्स कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ एडिशन की जरूरत थी। फिर से अलग लिख सकते हो, a पावर n इंटू a टू द पावर n। Hence every cyclic group is
every cyclic group is abelian. क्लियर हो गया होगा। कुछ थ्योरम ऐसी लगती हैं, करना क्यों है इनको, लेकिन करना पड़ेगा और स्टेटमेंट याद भी रखना पड़ेगा कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन। तो क्या हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होगा? कन्वर्स, अबेलियन ग्रुप साइक्लिक कैसे हो सकता है? अबेलियन तो बहुत से लिखेंगे हम, ऑल इंटीजर्स, सबकी पावर होने की गारंटी नहीं है मल्टीप्लिकेटिव के लिए। पहले तो ऑल इंटीजर्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ही नहीं, लेकिन ऑल इंटीजर्स साइक्लिक ग्रुप हो सकता है अंडर एडिशन, अभी आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर हो गया ये? एक और थ्योरम लिखो, अगर ए जनरेटर है तो क्या ए इनवर्स भी जनरेटर होगा? होगा बिल्कुल, और प्रूविंग भी समझ गए होगे क्या करना है। ऐसे ही जैसे ये 2 लाइन में किए हैं वैसे ही उसमें बस थोड़ी थ्योरी लिख लेंगे हम। ए अगर जनरेटर है तो ए पावर एन भी क्या हो, ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। कैसे समझो, जी इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर में जनरेटर क्या था, सपोज ओमेगा जनरेटर है तो ओमेगा पावर 1 इक्वल टू ओमेगा था, और ओमेगा पावर -1 होल पावर -1, ओमेगा इनवर्स होल इनवर्स लिख सकते हैं ओमेगा को। तो ओमेगा इनवर्स का जनरेटर क्या हुआ, सॉरी ओमेगा इनवर्स भी एक इंटीग्रल पावर है, इंटीग्रल पावर नेगेटिव भी हो सकती है, अभी बता दिया है। तो क्या ओमेगा इनवर्स, चलो ये देखते हैं, ओमेगा पावर 2 मतलब ओमेगा पावर 2 तो ओमेगा पावर 2 ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, बट तब ओमेगा पावर 2 को इससे लिख सकते हो कैसे? इनवर्स मतलब वही कह रहे हैं, कैसे लिखोगे? ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, वो भी है, या फिर 1 ओमेगा होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स लिख लो, इनवर्स ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, इनवर्स होल इनवर्स लिख सकते हो। ओमेगा पावर -2 ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होल पावर -1, हाँ या नहीं? अच्छा, तो ये वापस से क्या बन गया, 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें ये लिखना है कि ओमेगा की इनवर्स से भी बन जाए वो, तो इनवर्स ये ऐसे लिख सकते हो इसको, ये ध्यान से देखना, ओमेगा पावर -2 होल पावर -1 लिख सकते हैं, तो ओमेगा इनवर्स होल पावर -2 लिख सकते हो। अब यहाँ देख पा रहे होगे शायद, कुछ अभी नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1, ओमेगा क्यूब का इनवर्स ये भी 1 होगा, या फिर हम ये लिख सकते हैं ओमेगा इनवर्स होल पावर -1 3 आएगा, हाँ या नहीं? तो ओमेगा स्क्वायर का, ये कुछ क्लियर हो रहा है ये यहाँ पर, क्योंकि लिखने का तरीका और भी अच्छी तरह लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में थोड़ा शायद और कंफ्यूज हो रहे होंगे। ओमेगा पावर -2 ओमेगा इनवर्स पावर -2 और ओमेगा इनवर्स पावर क्या है ये, -1, ऐसे ही ओमेगा इनवर्स होल पावर -3 कितना आएगा ये? वैसे ऐसे लिख के दिखाया जा सकता है, इसको भी 1 ही आएगा, नहीं समझ पाए हो 1 कैसे आएगा? चलो, तो ओमेगा क्यूब होल पावर -1 होल पावर -1 लिख सकते हो इसको। तो फिर वही जब सॉल्व करोगे तो ओमेगा पावर -1 होल पावर -3 लिख सकते हैं। क्या ओमेगा से सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं जी के, ओमेगा की इंटीग्रल पावर से? क्या ओमेगा इनवर्स की इंटीग्रल पावर से सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं? ओमेगा इनवर्स की इंटीग्रल पावर से।
ओमेगा इनवर्स की इंटीग्रल पावर से, तो ओमेगा इनवर्स की इंटीग्रल पावर से, ठीक है, ओमेगा इनवर्स होल पावर -1, ओमेगा इनवर्स होल पावर -2 कर लो, और ओमेगा इनवर्स होल पावर -3। तो ओमेगा इनवर्स होल पावर -2 से बताओ क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। समझ पा रहे हो या नहीं? वही शिफ्ट करके ओमेगा पावर माइनस ओमेगा इनवर्स होल पावर 2 लिख सकते हैं इसको, फिर ये वापस से क्या बन जाएगा ओमेगा। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, ओमेगा पावर -1 होल पावर 3 से भी क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्या ओमेगा इनवर्स से भी सारे एलिमेंट बन रहे हैं? तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है तो यही जो हर एक एलिमेंट के लिए कर रहे थे हम, वो किसी एक एलिमेंट के लिए करके दिखा दो। तो अगर किसी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर ए है तो ए इनवर्स। उससे एक बात और समझ जाओगे तुम लोग कि कभी एक ही एलिमेंट जनरेटर नहीं हो सकता किसी ग्रुप में। वो तभी हो सकता है जब इनवर्स और वो सेम हो। बताओ, क्योंकि हमेशा तो किसी ग्रुप में मिनिमम कितने जनरेटर आएंगे? मिनिमम, अगर ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो भी मिनिमम एक। हाँ, 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है ना, 1 से अगर सब जनरेट हो रहे हैं, लेकिन 1 से सब जनरेट हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर -1 है, और -1 का इनवर्स भी -1 है। तो इनवर्स और वो एलिमेंट जब सेम है तो एक होगा, अदरवाइज मिनिमम 2। समझ गए होगे? लिखो तो फिर थ्योरम, खुद से करोगे इसको? If A is a generator of cyclic group G, then A inverse also generator of G। करो। हाँ बताओ क्या करें? और इस ए को ये कर लेना, ये वाला एक कैसा होगा? ए की तरह। अब करके बताओ। इफ ए इज जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, हाँ करो जल्दी, वेट कर रहे हैं। ए अगर जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप जी का, देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। Let G be a cyclic group. Then by definition of cyclic group लिख सकते हो, cyclic group and A be a generator of G। ठीक है, देन यहां से क्या आउटपुट आएगा? A पावर n belongs to G। फिर हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? A इनवर्स होल पावर n also belongs to, हाँ या नहीं? Then by definition of cyclic group, क्या लिखोगे? G equal to A power n such that n belongs to I। लिखा है ए बी जनरेटर ऑफ, तो डेफिनेटली ए बिलोंग्स टू है, और लिखना चाहो तो लिख लो ए बिलोंग्स टू जी। चलो एन बिलोंग्स टू आई ही लिखना, क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं हम। क्या लिख चुके हैं ऊपर? कि ए क्या है? जनरेटर। तो डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा?
साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन होती है ये। बस हमने ये इसलिए लिख लिया है जिससे कि हम अब क्या प्रूव कर दें, वी हैव टू प्रूव दैट। और अगर ये नहीं लिखना है डेफिनेशन तो लिख देना देयरफॉर a पावर n बिलोंग्स टू G वेयर n बिलोंग्स टू I। क्लियर है? क्या प्रूव करोगे? टू प्रूव दैट A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ G। हाँ या नहीं? हो गया होगा। एक लाइन लिखनी है केवल बस। हाँ ठीक है, 2 लाइन लिख लो। टू प्रूव A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ G। चलो बताओ क्या लिखेंगे। पहले A inverse whole inverse and inverse. Yeah. We know that A इक्वल टू A इनवर्स होल इनवर्स, तो A पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? A पावर -1 होल पावर n, यही लिखोगे। मतलब ये समझ लो A की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, ये A की वैल्यू क्या पुट कर दी है, A इनवर्स होल इनवर्स। ये ऐसे मत समझो कि दोनों तरफ पावर n ले ली, ठीक है। A की वैल्यू पुट कर दी हमने, A इनवर्स होल इनवर्स होता है A पावर n इक्वल टू A इनवर्स होल पावर -n। और क्या A पावर n, A से सारे एलिमेंट जनरेट हो सकते हैं? तो A पावर n सभी एलिमेंट है इसके। हाँ मतलब जैसे A पावर n A इनवर्स से जनरेट हो सकता है या नहीं? हाँ या नहीं? ऐसे ही कोई दूसरा एलिमेंट दोगे A पावर 3 तो वो भी A इनवर्स से जनरेट हो जाएगा। A पावर n बिलोंग करता है G को, और A पावर n किसके बराबर है? इसके बराबर है। मतलब A इनवर्स से ये जनरेट हो गया एक एलिमेंट। अब साइक्लिक ग्रुप का दूसरा एलिमेंट सपोज A पावर 3 दोगे तुम लोग, तो हम उसको ही बोलेंगे A पावर 3 भी जनरेट हो जाएगा A इनवर्स होल पावर -3 लिखकर। समझ पा रहे हो? तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ G कैन बी जनरेटेड बाय A इनवर्स, देयरफॉर ठीक है, सिंस all the elements of G can be generated by A inverse, therefore A inverse is also generator of cyclic group G। कल करेंगे, जा सकते हो। Thank you.